हेलो हित डॉक्टर्स। जब बच्चा नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर मैं ऑल इंडिया कोटा से एम्स कॉलेज लूं या फिर मुझे स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, और वहीं जो एम्स न्यू एम्स हैं उनको हम ऑप्ट करें या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग से अपने ही स्टेट का कोई मेडिकल कॉलेज लें। तो एम्स के अराउंड जो आपका ये कंफ्यूजन है वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये वाले एम्स मिलते हैं तो फिर आप सभी स्टेट के मेडिकल कॉलेज को इग्नोर कर दें, या फिर ये वो एम्स हैं जिनमें आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, इस टाइप का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो अब शुरू करते हैं, वन बाई वन हम कंपैरिजन करेंगे भाई एम्स कहाँ बेटर है या फिर स्टेट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बेटर है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि अब जो आपकी काउंसलिंग है वो 2.5-3 महीने चलेगी। कभी अपडेट आएंगे, कभी नोटिस आएगा, कभी सीट मैट्रिक्स आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो कोई भी अपडेट या इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। मैं इसमें 7 to 8 पॉइंट डिस्कस करूंगा और कंपेयर करेंगे एम्स कहाँ बेटर है और स्टेट कहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट है आपको फीस डिपॉजिट करनी है। तो फीस हमारी अफोर्डेबल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम अफोर्ड कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो एम्स में अगर हम देखें, एम्स की फीस बहुत ही मिनिमल है, नॉमिनल है एज कंपेयर टू स्टेट। जैसे अगर मैं राजस्थान है, पंजाब है, इनकी बात करूं, यहाँ पर फीस काफी बढ़ गई है, इवन 1 लाख 1.5 लाख तक भी चला गया है। वहीं एम्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी फीस 10,000 में लगभग सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ 7 to 8 टाइम्स फीस देने का अगर आप दे सकते हैं अच्छा है, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपको मैं कहूंगा कि आप एम्स कॉलेज को ही चूज करें। ठीक है, दूसरा, जब आप एम्स में एडमिशन ले लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो होगा वहां का बिल्डिंग देखकर, वहां का कैंपस देखकर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अगर हम कंपैरिजन करें वो भी एम्स का ही बेटर है। रीजन, ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इनके पास फंड बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, कैंपस इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके पास जमीन बहुत है, इनकी बिल्डिंग बिल्कुल आपको हाई क्वालिटी या बेस्ट मिलेगी आपको एज कंपेयर टू स्टेट मेडिकल कॉलेज। मतलब जैसे स्टेट के 2-3 ऊपर के मेडिकल कॉलेज अगर हम छोड़ भी दें, नीचे के तो ऐसे हैं वहां पर जाने का भी आपका मन ना करे। तो यहाँ पर बिल्डिंग बहुत अच्छी है, हॉस्टल आपका अच्छा होगा, एसी हॉस्टल है कई जगह पर, यहाँ पर मेस आपकी अच्छी है। इसके अलावा आपको कैंटीन वहां रहेगा, और कैंटीन का जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ही कम, आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो लगभग 3-4 गुना कम होगा। जैसे एक बार मैं एम्स न्यू दिल्ली गया था, वहां की कैंटीन में 20 रुपीज में आपको एक बहुत बड़ा गिलास चीकू के जूस का मिल रहा था, वहीं आप बाहर जाएंगे तो वो लगभग मिलेगा आपको 100 या 120 का। तो चार्जेस भी बहुत कम है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हर टाइप का ग्राउंड आपको मिल जाएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, जो भी आपको खेलना है। वहीं स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन कई तो ऐसे स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर भी ग्राउंड्स वगैरह नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है मस्ती करनी है, खेलना कूदना है, स्पोर्ट्स करना है, तब भी आपके लिए एम्स है। नेक्स्ट, वही जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सब आपने देख लिया, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम एमबीबीएस करेंगे तो हमने सीखा क्या, तो वहां के टीचर कैसे हैं, वहां का टीचिंग कैसा है, तो वो भी एम्स में ही बेटर आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि एम्स के जो प्रोफेसर हैं उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी स्टेट मेडिकल कॉलेज से बेटर है, यहाँ का जो स्टाइल है वो भी अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत है यहाँ के प्रोफेसर्स को, और जो इंटरनल ट्रांसफर होता हो सकता है कुछ कुछ एम्स में जो एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ा के आ चुके हैं वो वहां पर मिले, बट ऐसा स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ा कम है। इवन जो नए स्टेट है और नए मेडिकल कॉलेज है वहां पर तो कोई प्रोफेसर जाना भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है कि अगर आपको स्टेट का न्यू मेडिकल कॉलेज मिलता है और वहीं आपको अगर कोई एम्स मिल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि एम्स को ही ऑप्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भाई टीचर ने पढ़ा भी दिया, हम क्या करें सर, स्टडी हमने पढ़ तो लिया लेकिन स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, स्टडी का टाइम भी बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है, जो स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन बच्चों पर ज्यादा है, कई बार इनकी नाइट ड्यूटी लग जाएगी। वहीं एम्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, बच्चों को फोकस किया जाता है कि बच्चों को स्टडी करना दिया जाए, मतलब इनको पढ़ने का टाइम प्रॉपर मिले, और वो आपको बेनिफिट करेगा जब आपको नीट पीजी एग्जाम देना होगा या कोई यूएसएमएल एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, तो वहां पर बेनिफिट मिलेगा जब आपको प्रॉपर स्टडी का टाइम मिलता है।
वहीं आप देखेंगे स्टेट मेडिकल के बच्चों पर बर्डन ज्यादा है। आप किसी से बात भी करके देखेंगे तो वो बोलेंगे कि यहाँ थोड़ा स्टडी का टाइम हमें कम मिलता है। तो ये बेनिफिट भी आपको एम्स में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इस पॉइंट को लेकर हम ये कर दें कि अपने स्टेट का तो टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहा था और वहीं एम्स को ही नए वाला मिल रहा था, उसको हम जाकर ले लें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पीजी कोटा। अब पीजी कोटा की अगर बात की जाए, पीजी कोटा में क्या है कि जो आपका एम्स है वहां पर इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस है, INECET जो अलग से पीजी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एम्स में, उसमें इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलती है 50%। मतलब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं मोटा मोटा, जैसे भाई भोपाल है, अगर किसी बच्चे ने एम्स भोपाल से MBBS किया है और वहां पर अगर 100 बच्चे पढ़ रहे थे तो पीजी की 50 सीट इनके लिए रिजर्व्ड है। मतलब आपका कंपटीशन इन 100 बच्चों से है, अगर इनमें भी आप टॉप 50 में आ जाते हैं तो आपके लिए पीजी करना आसान है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें, देखो अच्छा एम्स में आपको ये वाला कोटा मिलेगा, लेकिन वहीं स्टेट का जो पीजी कोटा मिलता है 50%, वो आपको नहीं मिलेगा। अब वो नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा यहाँ पे तो लॉस है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट में हो सकता है 10,000 बच्चे पढ़ रहे हो MBBS, तो यहाँ पर जो 50% कोटा मिलेगा तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका कंपटीशन कितने से है, ओनली 100 बच्चों से, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा क्या है कि पीजी कोटा अगर आप MBBS एम्स से कर लिए तो पीजी भी आपका एम्स से हो जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट वहां पर है। और नेक्स्ट एक और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है बॉन्ड डिटेल। मतलब बॉन्ड आपका एम्स में नहीं है, मतलब एम्स में आप फ्री हैं, जैसे ही आप MBBS करेंगे उसके बाद आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई सर्विस देनी है, ना ही कोई अमाउंट देना है। तो जिन बच्चों को USMLE करना है या प्लैब का एग्जाम देना है या जॉब करनी है कहीं भी, उनका जहां मन करे कहीं बाहर जाकर करना है, तो उनके लिए एम्स बेटर है। क्योंकि आजकल सभी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में कुछ ना कुछ बॉन्ड आ गया, कहीं 1 साल का है, कहीं 2 का है, कहीं 5 का है, और अमाउंट भी आजकल कम नहीं है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक भी कहीं कहीं पर बॉन्ड अमाउंट है। तो ये भी एक बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल आपका आप देखेंगे, बिल्डिंग ही आप देख लो एम्स की, पेशेंट का वैसे ही माइंडसेट है कि मतलब हमें ट्रीटमेंट वहां से लेना है, तो पेशेंट लोड यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा। इक्विपमेंट की बात की जाए, कुछ कुछ स्टेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो नए खुलते हैं, उनमें तो कई बार वैसे इक्विपमेंट ही नहीं है, जैसे सोनोग्राफी नहीं है। आपने बुक में तो देख लिया सोनोग्राफी ऐसी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिला, आपने लैब में देखा ही नहीं, उसको प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है, तो आप जब फील्ड में जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा, क्योंकि एम्स के पास बेशक वो नया है लेकिन फंड बहुत है, तो मशीनें इन सब की आपको कभी कमी वहां नहीं मिलेगी, और पेशेंट तो वहां पर जाता ही, क्योंकि वो खोलते ही ऐसी जगह है जहां पर क्राउडेड प्लेस हो। जबकि बहुत बार स्टेट मेडिकल कॉलेज तो ऐसी ऐसी जगह खोल दिए जाते हैं, छोटा सा टाउन है वहां पर भी एक कॉलेज है, तो एम्स के जो लोकेशन है वो भी है मेन अच्छे अच्छे सिटीज में ही है, तो वो भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है टैग। टैग का काम आता है भाई जॉब में। अब जैसे देखो, इसको हम नॉर्मल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक थार गाड़ी है और वहीं कोई एक दूसरी गाड़ी है, बेशक वो उससे ज्यादा पैसे की है, उससे ज्यादा अच्छी है, बट लोग किसके बारे में ज्यादा जानते हैं, थार के बारे में। आप सुनेंगे हर कोई थार के जानता है, लेकिन आप ऐसी गाड़ी का नाम बोलेंगे बेशक वो अच्छी है, बेशक आप जैसे टेस्ला की कोई कार बोल दो, लेकिन आम जनता तो उसको जान ही नहीं रही है ना। तो ये टैग का बेनिफिट मिलता है, वैसे ही एम्स का है। एम्स को आम जनता जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। आप बताएंगे मैंने एम्स से किया है, वहीं आप बताएंगे मैंने तो तमिलनाडु में जाकर इस मेडिकल कॉलेज से किया, बेशक वो अच्छा है लेकिन एम्स के टैग के आगे वो फीका है ना। तो आपके रिज्यूम में कहीं एम्स लिखा हुआ है, अगर जो बाहर की कंट्रीज हैं वो भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जॉब में थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स। जब आपको एम्स और स्टेट के कॉलेजेस का कंपैरिजन करना है तो इनको ध्यान में रखें, और जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं बेस्ड ऑन दैट ही आप डिसीजन लें कि एम्स में जाना है या स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बचता है कि भाई कौन से ऐसे एम्स हैं, अगर आपको वो वाले मिलते हैं तो आपको बाकी स्टेट के कॉलेजेस को छोड़ देना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से एम्स हैं जिनमें आपको एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले बीवाइज क्लासेस ने नीट काउंसलिंग में आपकी हेल्प करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर, जिसमें आपको 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ, फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल, और इसके साथ में आपके वहां पर मिलता है डाउट सपोर्ट, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर
मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर ये रैंक है मैं ऑल इंडिया कोटा में जाऊं या स्टेट कोटा में जाऊं, तो वो सारे डाउट्स आप वहां पूछ सकते हैं। आपको देखना है कि भाई आपके रैंक के बेस पर आपको राउंड 1 में अच्छा कॉलेज मिलेगा या राउंड 2 में अच्छा मिलेगा, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राउंड वाइज भी कट ऑफ दी है। राउंड 1 की अलग से है, राउंड 2 की अलग है, राउंड 3 की अलग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी रैंक है 9000, अब आप राउंड 1 में चेक कर लें कि ये वाले मुझे कॉलेज मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वो उन कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब तो आप उनको अपनी लिस्ट में रखें, मतलब आप राउंड में पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज आप क्या करें, राउंड 2 की लिस्ट चेक करें, वहां पर कौन से कॉलेज मिलते हैं, तो आप फिर डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें। तो इस टाइप से आपकी ये हेल्प करेगा आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, आपको अपडेट रखने में, क्योंकि वहां पर हमने नोटिफिकेशन का भी पॉइंट दिया हुआ, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट पे या स्टेट की वेबसाइट पर आता है, वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे डेली विजिट ना करना पड़े। तो ये है इसकी डिटेल, और ये जस्ट आपको मिल रहा है 299 पर। अभी इसका प्राइस और बढ़ सकता है, तो बेटर आप पहले से ज्वाइन करके रखें, ठीक है। अब इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट कि भाई एम्स में जाना चाहिए या नहीं। अब देखो, न्यू दिल्ली, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हर बच्चे को लेना ही चाहिए भाई, मिल रहा है तो पॉइंट डिस्कस करने का भी नहीं है, क्योंकि जिसको पता है जिसकी रैंक टॉप 50 में वो लेता ही एम्स न्यू दिल्ली है। अब बचते हैं हमारे भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर और ऋषिकेश। ये वाले भी कॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर एडमिशन आप ले। आप अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज, जैसे हो सकता है एसएमएस जयपुर आपको मिल रहा हो सकता है आपको केजीएमसी लखनऊ मिले, हो सकता है आपको एमपी का इंदौर मिले, बट मैं कहूंगा कि अगर आपको ये मिलते हैं तो आप इंदौर की जगह अपना भोपाल ले लें, एसएमएस जयपुर की जगह आप जोधपुर ले लें, और अपना अगर केजीएमसी लखनऊ की जगह आप ऋषिकेश ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। मैं कहूंगा कि अगर ये कॉलेज मिलते हैं तो आप स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है जैसे पटना, नागपुर, भटिंडा, रायबरेली, गोरखपुर। ये थोड़े से नए कॉलेज हैं। वैसे पटना तो पुराना कॉलेज है, लेकिन आजकल इसको प्रेफरेंस बच्चे नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिहार साइड का एरिया हो गया, तो बच्चे इसको थोड़ा अवॉइड करने लग गए हैं। और आप देखेंगे नागपुर और भटिंडा की जो कट ऑफ है, वो आजकल थोड़ी ज्यादा भी जाने लगी, इवन पटना से काफी ऊपर जाने लगी है, लगभग 300-400 रैंक का भी डिफरेंस यहाँ पर आने लग गया। तो ये कॉलेज अगर आपको मिलते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि भाई एम्स की फीस अगर आप अपने कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इन कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको स्टेट में मिल रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, या जो लोकेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एम्स के लिए सोच सकते हैं। बाकी फिर आपके जो आगे के एम्स बचते हैं, जैसे ये जम्मू हो गया, गुवाहाटी हो गया, आपका मदुरई हो गया, तो जो न्यू एम्स है इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि भाई जैसे जम्मू है, हो सकता है बच्चा वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको देखकर ये सोच ले कि यार वहां जाना सही नहीं है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। गुवाहाटी है जैसे, वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा अलग सा एरिया हो गया, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। मदुरई हो गया, तमिलनाडु में बिल्कुल नीचे जाकर है। अब जैसे राजस्थान का बच्चा ये है कि मदुरई जाने से बेटर तो है अपने ही स्टेट में कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको जॉब करनी होगी, तो वो भी ऐसा है ना कि भाई जैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि डॉक्टर की जो लाइफ है वो पब्लिक डीलिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे पब्लिक को सेटिस्फाई करते हैं। अगर पेशेंट का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर कॉलेज कहीं से भी पढ़े हो, आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, आपका रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं होगा, और आगे वो रिकमेंड नहीं करेगा। और जब तक आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, तब तक आपका मार्केट में वैल्यू नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेज चूज कर रहे हैं, अपने लोकेशन के आसपास लें, ऐसे अननेसेसरी वो टैग के पीछे भी ना भागना। मैंने पॉइंट्स तो बताए हैं, इसके साथ में मैंने एक अलग वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया था 7 बेस्ट टिप्स अपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में। इन पॉइंट्स को ध्यान रखें और बेस्ड ऑन दैट ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। इसके अलावा जो और कुछ नए कॉलेज बचते हैं, जैसे राजकोट हो गया, आपका इधर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर हो गया। अब भाई हिमाचल का इन्वायरमेंट थोड़ा सा आप देखते ही हैं, कभी बादल फट गया, कभी बारिश बाढ़ आ गई, कभी लैंडस्लाइड हो गई, ऐसी चीजों से डर लगता है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। झारखंड में है एक कॉलेज है, उसको आप देख समझ गए। तो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वीडियोस हमने कंटिन्यूसली अपलोड की है, जिससे ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करें। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें।
5 पॉइंट्स मैंने उसमें बताए थे, वो वीडियोस हैं। ये इन वीडियोस के सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना। इसके अलावा आप देखो 2.5-3 महीने काउंसलिंग चलनी है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला, ये जो 400 प्लस कॉलेजेस वाला कट ऑफ वाला कोर्स है, आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है, 299, ये आप ज्वाइन करके रखें। दूसरा, हमने टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियोस जो कंटिन्यूसली आ रही है उनको आप वॉच करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अभी पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया चेंज हो गया, तो ऐसे कुछ ना कुछ काउंसलिंग में चेंज होते रहते हैं, तो वीडियोस आप जरूर देखें। और वीडियो आप तब देख पाएंगे जब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। अब पता चले आपने एक वीडियो देखी, उसका सब्सक्राइब किया नहीं है, दोबारा नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, अपडेट ही नहीं मिली, आप पता चले मतलब कुछ मिस कर जा रहे हैं, है ना। तो ये आप काम जरूर करके रखें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बीवाईज क्लासेज का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी है, जिसमें हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। आपका जो डाउट है, आपका जो पर्सनल कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको देंगे, एक्सेल शीट, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा एमसीसी की वेबसाइट पे। और अब काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। अब खुद से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 9416566619 इस नंबर पर कॉल करके आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी आज की वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।